हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो इस बार हो रही है शरद पूर्णिमा, और ये शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इस दिन खीर का प्रसादी ही क्यों बनाई जाती है। तो इसके बारे में मैं आप सभी को सारी जानकारी बताने वाली हूँ कि शरद पूर्णिमा की हम पूजा किस विधि विधान से करेंगे और इस शरद पूर्णिमा पर किस भगवान की या किस देवी की पूजा प्रार्थना होती है और कौन सी विधि है और करने की कि हम किस विधि विधान से पूजा अर्चना करें, माता की या देवी की या देवता की किसकी पूजा होती है। तो मैं उसकी विधि विधान भी पूरी बताने वाली हूँ और इस व्रत की कथा भी बताने वाली हूँ कि इस व्रत की कथा क्या होती है और शरद पूर्णिमा व्रत को हम कौन सी कथा सुननी चाहिए और ये व्रत रखा क्यों जाता है। इसकी डिटेल्स पूरी इस शरद पूर्णिमा के बारे में सारी डिटेल मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ पूरे ध्यान से और मन लगाकर इस वीडियो को सुने ताकि आप सभी को भी पता चले कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है और शरद पूर्णिमा की विधि विधान क्या है, इसका पूजा हम किस प्रकार से करते हैं और ये क्या मान्यता है इस शरद पूर्णिमा के व्रत को रखने की। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो जो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ चंद्रमा की भी पूजा की जाती है और इस दिन पूजा करने के बाद चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है। तो आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे की वजह कि इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाने की क्या परंपरा है और क्या परंपरा कब से शुरू हुई है। ये तो सारी डिटेल्स मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। जो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है और यह दिन शरद ऋतु आने का संकेत देता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और शरद पूर्णिमा की रात को पूजा के बाद खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। तो आखिर इसके पीछे के कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए जानते हैं इसकी वजह भी। तो इससे पहले हम जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की तिथि की कौन से दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी और कौन से मुहूर्त में इसकी पूजा अर्चना होगी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी बुधवार को 16 अक्टूबर रात 8:41 पर और तिथि का समापन होगा 17 अक्टूबर शाम 4:53 पर। इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस दिन चंद्रोदय शाम 5:40 पर होगा। और इसका मुहूर्त क्या होगा, चलिए मुहूर्त भी जान लेते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:05 पर और इस दिन पूजा कर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 8:40 पर शुरू हो जाएगा और कंटिन्यू रखी रहने देनी है हमें खीर को। तो ये है खीर को रखने का मुहूर्त। तो चलिए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में कि शरद पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है। तो शरद पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा की रोशनी में जो खीर रखी जाती है इसके पीछे एक धार्मिक कारण छिपा हुआ है। तो चलिए यही जानते हैं हम सबसे पहले कि जो चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है उसका धार्मिक कारण क्या है, परंपरा क्या है। तो जो शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता यह है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। इसके प्रभाव से पृथ्वी पर अमृत वर्षा होती है और इसके चंद्रमा की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके सकारात्मकता ऊर्जा प्रदान करती है। और ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस मिठाई में अमृत जैसे औषधीय तत्व आ जाते हैं और इस दिन दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखा जाता है। इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु का भोग लगाकर सभी के साथ मिलकर और सभी को बांटकर इस प्रसाद को पाया जाता है। तो ये है इसकी शरद पूर्णिमा की खीर बनाने की परंपरा के बारे में कि ये है इसके महत्व और इसी वजह से खीर बनाई जाती है और भोग लगाया जाता है और चंद्रमा की रोशनी में रख के भोग लगा के और फिर प्रसाद वितरित किया जाता है और फिर खाया जाता है। और चलिए अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में कि शरद पूर्णिमा को हम पूजा किस प्रकार करेंगे। तो शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई कर लें।
इसके बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए खीर तैयार करके रख लें। इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। फिर मंत्र जाप करें माता लक्ष्मी का और विष्णु जी का, और उनसे अपनी कोई भी गलती की क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि जाने अनजाने में जो हमसे गलती हो जाती है या पूजा करने में या कोई भी विधि विधान में हमसे जो भी गलती हो जाती है तो उनकी क्षमा प्रार्थना हर किसी व्रत में, हर पूजा में करनी चाहिए बाद में। और फिर इसके बाद मंत्र जाप और आरती कर पूजा संपन्न करें। तो ये है शरद पूर्णिमा की पूरी पूजा विधि कि हम शरद पूर्णिमा को कैसे पूजा विधि करें भगवान की और लक्ष्मी जी की। तो देखिए आप सभी को क्लियर हो ही चुका है कि शरद पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में और डेट के बारे में कि शरद पूर्णिमा की डेट क्या है और शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और शरद पूर्णिमा पर खीर का प्रसादी क्यों लगाई जाती है। ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आप सभी को ये सारी जानकारियाँ पहले से पता थी, नहीं पता थी, और ये पूजा विधि भी पता थी या नहीं पता थी। और अगर ये सारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ जो शरद पूर्णिमा पे जो कथा सुनी जाती है, शरद पूर्णिमा की कथा कौन सी होती है और इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन कौन सी कथा सुनने की महत्व होती है और पौराणिक कथा क्या है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि शरद पूर्णिमा की कथा क्या होती है। क्योंकि अगर जैसे हम किसी भी व्रत में अगर हम कोई व्रत रहते हैं श्रद्धा से, मन से, तो उसकी अगर कथा नहीं सुनते तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, जो कि मैं आप सभी को हर एक व्रत और त्योहारों की कथा में बताती हूँ आप सभी को। वैसे ही इस शरद पूर्णिमा की कथा में भी वही है कि अगर हम इस व्रत की कथा नहीं सुने और व्रत रहें तो ये व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगी कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए बना रही हूँ कि जिसको अगर शरद पूर्णिमा की कथा नहीं आती हो तो वो अपने मोबाइल के ज़रिए सुन सकते हैं। और अगर आप एक दूसरे के रिलेटिव्स को अगर नहीं आती है तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आप सभी को भी पुण्य मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अब भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी के बारे में कि इस दिन किस भगवान की पूजा होती है और इनकी कथा क्या है। तो इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी का पूजन व्रत कथा पढ़ी जाती है। और धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। और पाठकों के लिए प्रस्तुत है शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा और प्रचलित कथा। चलिए सुनाते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। तो जो शरद पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं और दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। तो इससे छोटी पुत्री बहुत दुखी रहती थी और उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। और पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तो उस लड़की ने उस पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके बाद उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर यानी पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन ने जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह बच्चा जीवित हो गया है और तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद उसने नगर में उसने ढिंडोरा पिटवा दिया और पूर्णिमा का व्रत पूरे मन से और ढिंडोरा पिटवा कर ये बताया सभी को कि पूर्णिमा का व्रत सभी को करना चाहिए और शरद पूर्णिमा के व्रत की क्या महत्व होती है। और जैसे उसका पुत्र जीवित हुआ, भगवान सभी के पुत्रों को जीवित रखे, सबकी लंबी उम्र करे। और ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, शरद पूर्णिमा व्रत कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये कथा आप सभी को दिल को छू गई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल।